अब मैं रुक कर लेती हूँ गुलाब चंद दुबे जी, आपका शिवसेना की बात कर लेते हैं। कितनी पार्टी पर शिवसेना विधानसभा चुनाव लड़ेगी और सीएम फेज कौन होगा, सीएम चेहरा कौन होगा विधानसभा चुनाव का महायुति की तरफ से? जी जी विपिन जी, पहली बात तो मैं शेयर सीटिंग में इसमें सीट शेयरिंग को लेकर के आपका जवाब देना चाहूंगा कि सीट शेयरिंग हमारे यहाँ इसका कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है कि कौन कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगा। स्वाभाविक बात है इस चीज के लिए हमारी महायुति का रणनीति बन चुका है कि हम लोग कितनी सीट पे लड़ेंगे वो तय हो चुका है पूरा। आज कहना बहुत जल्दीबाजी होगा विपिन जी। पहली बात मैं किशोर जी के बारे में बात करना चाहूंगा। किशोर तिवारी जी, हमारे बहन साइना से उन्होंने पूछा या कुछ प्रश्न रखा। किशोर तिवारी जी, मैं आपको इस राष्ट्रीय चैनल के ऊपर पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था लोकसभा चुनाव में कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की एक सीट आ जाए कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने कहा था नहीं कहा था? अगर कहा था तो आप कैसे चैनल पर बैठ करके बात कर रहे हैं? अरे कम से कम थोड़ा तो शर्म लिहाज बचना चाहिए आपको, थोड़ा भी तो लज्जा बचनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का समन्वय सामंजस्य संबंध हाथ का है विपिनेश जी। स्वाभाविक है चीज के लिए, जग जाहिर है कि माननीय प्रमोद महाजन जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे एक सामंजस्य बना करके विगत 26 वर्षों से शिवसेना के साथ उनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा है। आज जिस शिवसेना की बात कर रहे हैं, हमारी भावना बात कर रहे हैं, उद्धव जी के बारे में बात करेंगे। अरे उद्धव जी से मैं जानना चाहता हूं कि जिस वक्त आदरणीय बाला साहब ठाकरे के विचारों की हत्या कर दी गई, बचा कहां शिवसेना इनके पास? माननीय बाला साहब ठाकरे राजनीतिक पटल पे जो भी विचार विमर्श हुआ करता था विपिन जी, वो मातोश्री हुआ करता था, उसको कहते थे शिवसेना, उसको कहते थे हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे। ठीक है गुलाब चंद दुबे जी, मैंने ये सुन लिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब, क्या सीएम शिंदे ही सीएम चेहरा होंगे विधानसभा चुनाव में? कितनी सीटों की आप डिमांड कर रहे हैं, कम से कम ये तो आप बता दीजिए। और अगर सीएम शिंदे चेहरा नहीं होंगे तो फिर क्या? क्योंकि बीजेपी के पास विधानसभा की सबसे सीटें हैं, तो बीजेपी अपना सीएम फेस उतारेगी मैदान में। इसके लिए आप रेडी हैं? जी विपिन जी, हम लोग महायुति गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पुनः हमारी सरकार महाराष्ट्र में स्थापित होने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा महायुति का एक प्रत्याशी हो, यही मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा। जिसके लिए ये नहीं कर सकता हूं जिसके लिए कि ये हमारे चेहरा होंगे, हमारे चेहरे होंगे। मैं अच्छा, अजीत पवार जी के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि मैं सीनियर हूं पार्टी में देखा जाए तो, और अगर मेरे पास ऑफर आता तो मैं पूरी पार्टी लेकर आ जाता, लेकिन मेरे पास पहला ऑफर नहीं आया। वो अफसोस जता रहे हैं इस बात पर। विपिनेश जी, योद्धा पुस्तक का विमोचन था जो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के जीवन के ऊपर आधारित था। उस कार्यक्रम में स्वयं सम्मिलित था गडकरी रंगायतन में। एक वहां हंसी माहौल बना वहां पे। ऐसे में उन्होंने अपने बैच की बात की कि 90 बैच का मैं हूं, और तकदीर की भी बात उन्होंने की। बात वहां पे एक हंसी का माहौल था वहां पर। ऐसा कुछ उस चीज को लेकर के इस रूप में नहीं कहा गया अजित पवार साहब ने या किसी सिकवा बिलो के कहा। उस बात को लेकर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हम उसका साक्षी स्वयं है विपिन जी, वहां बैठे हुए थे। इसमें कोई जी किशोर जी जल्दी से बोलिए, फिर महेश जी का मुझे रुक करना है। जल्दी से, बेहद कम शब्दों में रिएक्शन दीजिए अपना। किशोर जी, मुझे लगता है कि गुलाब चंद जी कहते कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जब हमने 2.5 साल चलाया है तो एकनाथ शिंदे जी वहां रहेंगे, नेतृत्व उनका रहेगा। लेकिन वो नहीं कह रहे अभी। इसका मतलब उन्होंने जैसे हमारे यवतमाल में बीजेपी ने बोला तो कैंडिडेट चेंज किया, उन्होंने नागपुर में चेंज किया, 5 कैंडिडेट उन्होंने चेंज कर दिए। बहुत लाचारी है एकनाथ शिंदे की। मैं तो कहता हूं कि उन्हें बहुत मनस्ताप भी हो रहा है। वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की लाचारी है, इसीलिए 3 दिन से डेरा जमाए हुए हैं दिल्ली में। आप उनकी लाचारी बता रहे हैं। एक मिनट, फिर विपिन इसका जवाब होना चाहिए। 2 प्रश्न है। एक तो एक राष्ट्रीय स्तर पर वो राजनीति कर रहे हैं उद्धव जी ने अपनी लकीर बहुत ऊपर तक खींच ली है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि कौन किसको मिलता है, इससे ज्यादा महत्व का महाराष्ट्र के लिए ये है कि महाविकास आघाड़ी उनके लिए कोई आर्थिक कार्यक्रम लाती है जो उनके समस्याओं का समाधान करेंगी, या महायुति अपना आर्थिक कार्यक्रम या कार्यक्रम लेके आती है। तो लोग अभी
जब लोकसभा में चुनाव कर रहे थे तो उनका आक्रोश मोदी जी के खिलाफ था। महाराष्ट्र के इस चुनाव में लोग अपना निर्णय स्वतंत्रपने लेंगे, इसलिए मैं किसान, ग्रामीण जनता और बेरोजगारी पे महाराष्ट्र सरकार क्या कार्यक्रम करने वाली है, जी। ये जब तक आता नहीं तब तक कोई भी अपने सर पर ताज लेके बैठना ठीक है, मैं अनुचित इस पर होगा। शाहनाज जी से जवाब लूंगी, लेकिन